अच्छा जी, क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अच्छा जी, आज का व्लॉग जो है ना, वो है पैसों के हवाले से। पैसे ही पैसा, ज़िंदगी में पैसा पैसा होगा तो सब कुछ होगा। अच्छा जी, यहाँ पे हम काट रहे थे अपना गल्ला, जो कि मेरा था। मैंने इसमें काफ़ी अच्छे से पैसे इकट्ठे करी थी, क्योंकि आप सबको पता है कि रजब चल रही है और रजब में स्पेशल दिन होता है, एक बहुत स्पेशल होता है। तो उस हवाले से मैं पैसे मतलब हर साल जो होता है ना, मैं इस दिन के लिए इस ख़ास दिन के लिए, बल्कि बोला जाए तो गलत नहीं होगा, मैं पैसे अपने पास इकट्ठे करती हूँ। और कोशिश हमेशा यही होती है कि अपने पास पैसे इकट्ठे किए जाए, अपने पैसों से जो है ना इस खुशी को सेलिब्रेट किया जाए। तो इस वजह से इसी हवाले से मैं गल्ला काट रही हूँ। और जी, आप सबको रजब का चाँद बहुत 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 मुबारक हो। मुझे पता है थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन आप लोग भी कहते होंगे कि एक दो व्लॉग बना के मतलब अपलोड करके कि किधर गायब हो जाती हैं। क्या करूँ, घर के कामों से फुर्सत नहीं होती है, और मतलब बिजी इतनी लाइफ हो जाती है ना, तो पता ही नहीं लगता। तो आज आई थिंक आज ये मैं हफ्ते बाद कोई व्लॉग अपलोड करी, और वॉइस ओवर भी आज कर रही हूँ। तो बस यही है, बिज़ी लाइफ होती है, इसलिए टाइम नहीं मिलता रोज़ वीडियो या व्लॉग अपलोड करने का। मसरूफ़ होते हैं, काम होते हैं घर में, और बाकी मामलात आपको पता है ज़िंदगी के चलते रहते हैं, इस वजह से भी। और सर्दी भी यार आजकल बहुत हो रही है। और आप सुनाएं, आप लोग सुनाएं, क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में? और यहाँ पर जी मैं अपना गला काट रही थी। गल्ला मतलब इस सेंस में काट रही थी कि एक स्पेशल दिन आने वाला है, इस हवाले से हमें सेलिब्रेट करना है उसको, तो ज़ाहिर बात है उसके लिए पैसे चाहिए होंगे। तो इस वजह से मैं यहाँ पे अपना गला काट रही थी, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने पैसों से ही ना मतलब इस दिन को सेलिब्रेट करूँ, जितनी भी खुशियाँ जो भी इस दिन पे करना हो वो करूँ। यहाँ पे अपने मैंने गला काट लिया था, और मैं भी उल्टी तरीके से काटी थी। मैं अच्छा, मैंने पता क्या किया बाद में, इसी गले को ऊपर जो है ना क्या कहते हैं, ग्लू गन से जो होता है ना, उससे जोड़ के इसी को वापस ठीक कर लिया। मतलब देखें ना, हम पाकिस्तानी है ना, आपकी और आपकी बाजी का तो वैसे ही बड़े बड़े अच्छे अच्छे ट्रिप और टिक्स और ट्रिप आते हैं। मतलब आपको चाहिए हो तो पूछा करें मुझसे। यहाँ पे जैसे ही मैंने खोला तो जी बिल्कुल ऊपर फुल भरा हुआ था ये गल्ला। इसको मुझे इरादा था मतलब खोलने का कुछ दिनों तक, लेकिन मैंने कहा कि मतलब ज़ाहिर बात है, अब डिसाइड भी करना होता है कि क्या करना है, मतलब उसमें टाइम भी लग जाता है, उसके हवाले से पैसे भी हमारे पास देखने पड़ेंगे कितने हुए हैं, जो हमने करना है, जो हमने प्लान किया उस हवाले से इतने काफ़ी भी होंगे तो नहीं होंगे। और ऊपर आपको हज़ार हज़ार के नोट नज़र आ रहे होंगे, और बाकी सौ सौ के नज़र आ रहे होंगे। ये मैंने इकट्ठे किए हुए थे, अपनी मेहनत के थे मेरे, और इकट्ठे किए हुए थे मैंने, अपनी मेहनत के थे अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो मतलब दूसरा हो। और अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मतलब इतना ख़ास इवेंट है, इतना ख़ास है ना, तो मतलब इतने भी पैसे नहीं है कि गल्ला काटना पड़ा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं जो पैसे इकट्ठे करती हूँ ना गल्ले में, साइड पे जो पैसा करती हूँ, वो इसी दिन के लिए या किसी ख़ास दिन के लिए करती हूँ, जब मुझे चाहिए हो तो मेरे पास हो। वैसे बस आप लोगों को पता है, जैसे बाहर भी बाबा से, भाई से भी बंदा ले सकता है पैसे, लेकिन मैं जो हूँ ना, मैं कुछ अलग हूँ। मतलब मैं खुद इकट्ठे करती हूँ, और कहते हैं कोशिश करती हूँ कि कुछ भी ख़ास ऐसा दिन आए, तो वैसे तो हर दिन उनसे मंसूब है, हर दिन ही खुशी का होता है, तो इस वजह से। जी जी, आप लोग सोच रहे होंगे मैं किस खास दिन की बात कर रही हूँ। कुछ लोग तो गैस कर चुके होंगे, कुछ लोग नहीं कर चुके होंगे, और जिन लोगों ने नहीं गैस किया उनको मैं बता दूं कि मैं भी जी बिल्कुल बात कर रही हूँ 13 रजब की, जो कि पूरी कायनात के लिए बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही खुशी का दिन है। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस दिन सब खुशी मनाएं, सब लोग अपने घर में एक दूसरे को मुबारकबाद दें। लेकिन ये है, हमने ना फ़िरक़ों में कैद कर दिया अहले बैत को ना, हमने अपने नबी, उनके बच्चों, उनकी आल को फ़िरक़ों में कैद करके रख दिया कि ये फ़िरका स्पेसिफ़िक है तो ये मनाएगा, और ये फ़िरका स्पेसिफ़िक है ये तो ये गम मनाएगा। हाँ, आप सबसे रिक्वेस्ट है जी, अल्लाह के नबी, उनके बच्चों, उनकी आल से मोहब्बत करें, क्योंकि यही मोहब्बत हमारे लिए शिफात का बायस बनेगी। और इन्होंने हमें हौज़े कौसर पे मिलना ही नहीं, कि हाथों से हमने हौज़े कौसर पीनी अगर इस लायक हुए तो बस यही आप सबसे रिक्वेस्ट है। अल्लाह के नबी, उनके बच्चों, उनकी आल को मोहब्बत करें, उनसे इश्क करें, और उनकी जो खुशी है, हर खुशी और हर गम उनका मनाएं। उसके बाद जी यहाँ पे जो पैसे जो थे ना, वो ढेर सारे निकल आ चुके थे, तो मुझे अंदाज़ा था कि 5000 से तो ऊपर ही होंगे। और जो थे बड़े बड़े जो नोट थे, यही तो आई थिंक 3.5, हाँ जी 3,500 जो थे ना, तो वो यही हो गए थे 3,000 और 3,500 ये थे जो बड़े वाले नोट थे। मैंने इनको गिना, जो कि नज़र नहीं आया, बस ये बड़े नहीं थे क्योंकि मैंने डाले कम थे बड़े वाले। तो ये जो थे ना तकरीबन 3,500 पे थे, ये हमने गिने और इनको हमने अलग करके रख दिया। तो उसके बाद हमने कहा जी 100 के नोटों की बारी आती है, ये बहुत ज़्यादा थे, इनको हमने गिनना शुरू किया।
अच्छा जी, आजकल एक और जो है ना टॉप ट्रेंड बना हुआ है, उसके हवाले से भी बात कर लेते हैं। वो है जी शुएब मलिक सना जावेद की जो शादी हुई है, उस हवाले से जो है ना आजकल जो शुएब मलिक के फ़ैन हैं और जो सानिया मिर्ज़ा के फ़ैन हैं, वो जो है ना उन्होंने अपनी दाल पकाई हुई है। बीच में वो कह रहे हैं किसी तरह हमारी दाल गल जाए, उनको बड़ा मसला निकला हुआ है शुएब मलिक की शादी से। भाई मुझे ये बताएं, आप लोगों को मसला क्या है? जिसकी शादी है उसको कोई मसला नहीं है, जिसकी शौहर की दूसरी शादी हुई है उसको कोई मसला नहीं है। मतलब उसने कुछ कहा कि किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे या किसी भी को भी उसने कुछ कहा कि उसके शौहर ने दूसरी शादी कर ली, कि उसको कोई मसला, उसको मसला नहीं है। तो हम और आप क्यों उनके बीच में जाके मामे के पुत्र बने जा रहे हैं? क्यों उनकी, वो कहते हैं ना शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार हम लोग। मैंने तो तकरीबन अल्लाह का शुक्र है कुछ भी नहीं कहा इस पे। आप लोग क्यों शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार बन रहे हैं? आप लोग नहीं, सानिया मिर्ज़ा के मामे के पुत्र लगे हुए हैं। जो आप लोगों को तकलीफ़ हो रही है, उसने शादी कर ली तो भाई कर ली, क्या मसला क्या है? अच्छा यार, हम लोगों में ना एक मुनाफ़िक़त है, हम दूसरे बंदे को खुश नहीं देख सकते। हम कहते हैं हम खुश नहीं है तो अगला बंदा भी खुश ना हो, ये मुनाफ़िक़त की इंतहा है। मतलब अगला बंदा खुश है और आप उसको दुआ दें, आप उसकी खुशी के लिए प्रेयर करें। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आप देख के माशाल्लाह ही बोल दें, बजाय इसके कि आप लोग जाके जो है ना टॉप ट्रेंड बनाए जी सानिया मिर्ज़ा के साथ बेवफ़ाई होगी, ये तो फलाना का धमाका। यार मुनाफ़िक़त की भी ना कोई हद होती है, मतलब बस ही कर दें आप लोग। अगर वो खुश हैं तो आप लोगों को क्या मसला है? पता है यार, हम लोग एक घुटन ज़दा माशरे में रहते हैं। हमें ना अपने जो है ना, हम अपने दुखों से जो है ना वो ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती हमें, हमें दुखों से कि सुख से ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ये बात आप आज़मा लें। हम एक घुटन ज़दा माशरे में रहते हैं, यहाँ पे हमें अपने दुख की वजह से दुखी नहीं, हम दूसरे की सुख की वजह से दुखी हैं कि अगला बंदा सुख में है तो भाई हम दुख क्यों सुख में नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो उनका अपना डिसीजन है, फैमिली डिसीजन है। मैं और आप या कोई बोलने वाला नहीं होता। जब सानिया मिर्ज़ा ने नहीं कहा, और मैं सलाम करती हूँ उस लेडी को यार, मतलब अगर कोई और होता, या हम जैसे हम आम लोग घर वालों में थे, अगर उसका उनके शौहर ने कोई दूसरी शादी कर ली, तो यहाँ तो लेडीज़ जो रोना पिटना डाल देती हैं, कोहराम मचा देती हैं, मतलब आसमान सर पे उठा लेती हैं जी दूसरी शादी कर ली फलाना टटमा का। देखिए अल्लाह ताला ने उनको इजाज़त दी हुई है, अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया हुआ है 4 शादियों का मर्द को, तो वो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। हाँ ये है कि वो आपके साथ कोई ज़्यादती ना करे, अगर वो करना चाहे तो वो कर सकते हैं। और मुझे पर्सनली मुझे ये लगता है कि हर बीवी को जो है ना वो 4 शादियों की इजाज़त देनी चाहिए, अपने जो है ना अपने जो हस्बैंड है उनको देनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया हुआ जब, तो आप और मैं जो नहीं होते कोई भी उनसे इख्तियार लेने वाले या मना करने वाले। हाँ आपके साथ ज़्यादती ना हो, ये इस बात का आपने ध्यान रखना है, इस बात का उनको भी ध्यान रखना चाहिए, आपके हस्बैंड या जो भी दूसरी शादी करें, कि आपकी जो वाइफ है उसके जो है ना का हक ना मारा जाए। बाकी आप करें दूसरी शादी, कोई इशू नहीं है इसमें। और अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद में ये फरमाया है कि तुम करो दादियाँ एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार। लेकिन अगर तुम मतलब ना कर सको, फैसला ना कर सको, दोनों को बराबर ना रख सको, तो फिर तुम्हारे लिए एक ही काफ़ी है। अच्छा जी, तो आपको स्क्रीन पर तस्वीर नज़र आ रही होगी शुएब मलिक और सना मलिक साहिबा की, क्योंकि हम लोग तो मलिक हो गई हैं, ज़ाहिर बात है। तो मेरी बेस्ट विशेष इन दोनों के लिए, अल्लाह पाक हमेशा खुश रहे, और बाकी जो मुनाफ़िक़त करते हैं उनको करने दे, जो बोलते हैं उनको बोलने से, किसी को बोलने से कुछ नहीं जाता। और आप हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहें, आबाद रहें, और बेस्ट विशेष बस आपके लिए। अच्छा जी, बैक टू द पॉइंट है। इतने जज्बात में हम लोग बह गए कि हमें पता ही नहीं हम क्या करें। अच्छा जी, यहाँ पे वो मेरे जो थे ना वो भी इकट्ठे हो चुके थे। बाकी 100 वाले नोट मैंने सारे गिन लिए थे। उसके बाद जी मुझे जो थे ना 10-10 की नोट जब मैं गिन रही थी, तो मुझे इसमें से 2 जो थे ना 100 के नोट्स नज़र आए, तो मैं इतनी खुशी गिनते आ नहीं रही। आपने पीछे भी देखा होगा मेरे हाथ जो है वो डांसिंग वाला स्टेप हो रहा है, तो मैं खुश हो रही थी क्योंकि मुझे 10-10 के नोट्स में 100 के 2 नोट मिल गए थे, इस वजह से मैं खुश हो रही थी। उसके बाद जी हमने ये सारे जो है इकट्ठे कर लिए थे। अच्छा, तो यहाँ पे ना मैंने ना कॉपी और पेंसिल ले ली थी, और उन पे मैंने लिखना शुरू कर दिया था। मैंने लिख लिया था कौन से कितने, और ये जो थे ना बड़े वाले नोट, ये 3500 थे। तो मैं इतनी बड़ी भुलक्कड़ हूँ ना, मुझे याद ही नहीं रहता, तो मैंने कहा मैं लिख लेती हूँ, इस वजह से मैंने कॉपी भी लिख लिया था। अच्छा जी, उसके बाद हमारी 100 वाले नोट काउंट करने की बारी। चलिए जी इसको काउंट करते हैं, ये कितने हैं। अच्छा, ये तो तकरीबन ये टोटल थे जी 2100, तकरीबन 2100 रुपये के करीब। अच्छा, ये मैं करीब क्यों बोलती हूँ, टोटल उतने ही होते हैं एग्जैक्ट, फिर इतनी आदत पड़ के करीब वो बोलने की कि 2100 रुपये के करीब। टोटल एग्जैक्ट ये 2100 रुपये, और बोल 2100 रुपये के करीब। अच्छा छोड़े, मेरी ये भुलक्कड़ बना तो चलता ही रहता है। ये तकरीबन थे 2100 रुपये, और अब थी ये 50 वाले नोट काउंट करने की बारी।
ये तो थोड़े थे, तकरीबन आई थिंक ये थे 300 के करीब, 300 रुपये थे। अच्छा तो यहाँ पे हमने सारे बड़े नोट काउंट कर लिए। तो उसके बाद ये जो चंदा हमारे पास था ये काउंट करने की बारी थी। मतलब ये जो छोटे छोटे नोट थे काउंट करने की बारी थी, और इसको क्या ही काउंट करने इतना टाइम लग जाएगा। तो इसको मैं बता देती हूँ आपको, तकरीबन ये थे कोई 6,000 रुपये। मतलब ये 10 के नोट 6,000 रुपये नहीं थे, सबको मिला के 6,000 रुपये थे। ये जो आपको बड़े और छोटे नोट दिख रहे हैं सबको मिला के टोटल ये बने थे 6,000 रुपये। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमने न्याज के लिए इकट्ठा किए हुए 13 रजब की। तो आपका क्या ख्याल है कि आप मुझे कमेंट में कोई सजेशन दें मुझे क्या करना चाहिए। मतलब ऑफ कोर्स हमने घर पे ही बनाना है, जो भी बनाना है तो मुझे क्या बनाना चाहिए, क्योंकि आजकल सर्दियाँ चल रही है। सर्दियों में जो है वो हलवा होता है, खीर होती है। मतलब सर्दियों की जो स्पेशल चीज़ है वो तो हलवा ही है, खीर भी होती है, इसके अलावा जर्दा भी है, उसके अलावा गाजर का हलवा भी है, और सेवइयाँ भी हैं, सूजी का हलवा हो सकता है। मतलब आपको सजेशन देना कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे इन सारी चीज़ों में से क्या बनाना चाहिए। और इन्हीं में से मैंने एक चीज़ सेलेक्ट की हुई है। अगर जिसने कमेंट में सही गैस कर लिया कि मैंने मतलब क्या डिसाइड किया हुआ है बनाने के लिए, और तो और जी जिसने सही गैस कर लिया मेरी तरफ से उसके लिए एक वीडियो भी होगी। मैं उनका कमेंट के ऊपर ऊपर लिख के, मतलब कमेंट का स्क्रीनशॉट लगा के ऊपर, और उनका नाम लिख के उनको जो है ना वीडियो उनको डेडिकेट करूँगी वीडियो। अच्छा जी, तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करके बताएं और मुझे फॉलो कर लें। तब तक मिलते हैं अगले व्लॉग में। आई होप यू लाइक द व्लॉग। बाय बाय।